विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन जिन शासन जिंदाबाद। જય ગિરિરાજ છે આદિનાથ। ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે બાળકને ગળથૂતીમાં સંસ્કાર મળવા જરૂરી છે। गलथूती ये शब्द है, यानी बचपन से ही बच्चे को जो संस्कार मिलते हैं और उस संस्कारों का बहुत जतन करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि निमित्तवासी आत्मा है। निमित्तवासी आत्मा होने से और उस बच्चों में परिवर्तन भी आ सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। और इसीलिए आपका बच्चा क्या कर रहा है, किसके साथ में उठबैठ कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, किस तरह से उसका जीवन, वो जीवन में क्या किस तरह से व्यवहार कर रहा है, हर चीज के ऊपर आपको बारीकाई से ध्यान रखना आवश्यक है। देखो, महाभारत के अंदर दो ऐसी माताएं हैं, एक है गांधारी, एक है कुंती। और कुंती के 5 पुत्र और गांधारी के 100 पुत्र। और इस पांडवों के यानी के पांडव के 5 पुत्रों में ये 5 के 5 पांडव आज इतिहास में अमर हो गए। और एक तरफ देखो 100 पुत्र होते हुए भी कौरव, आज कौरवों का नामो निशान मिट गया। वजह एक ही है कि कौरवों की माता गांधारी ने आंखों के ऊपर पट्टी बांधी थी और पांडवों की माता कुंती ने अपनी आंखें खुली रखी थी कि मेरे बच्चे क्या कर रहे, किसके साथ में उठबैठ कर रहे, उनका व्यवहार क्या है, उनका आचार क्या है, उनका उच्चारण बोलने का व्यवहार क्या है, हर चीज के ऊपर उनकी बारीकाई से कुंती माता की नजर थी। जब जब भी मौका है तब तब उन्होंने टोकने का काम किया, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, ये गलत है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और जबकि गांधारी ने तो अपने आंखों पर पट्टी बांधी थी, तो मेरे 100 पुत्र क्या कर रहे हैं उसे कुछ भी नहीं पता। जो भी बता रहे सुन रही है, स्वयं को तो कुछ पता ही नहीं है, किसी ने कुछ बताया उसके ऊपर विश्वास रखकर चलना है। और आखिर में गांधारी ने जो आंखों पर पट्टी बांधी और उस समय फिर उनका जो भाई था शकुनी ने अपने भांजों के प्रति जो एक ममता थी, एक लागनी थी, नहीं अब मेरी बहन ने तो आंख पर पट्टी बांधी क्योंकि उसका पति अंधा है धृतराष्ट्र, और इसलिए अपने पति का अनुकरण करने गई, आंखें होते हुए भी आंखों पर पट्टी बांधी। कोई बात नहीं, ठीक है ना, अभी जो हुआ सो हुआ, नियति को यही मंजूर था कि मेरी बहन को यह अंधा पति उसको पसंद आ गया, ठीक है, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे भांजों को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और उस मामा ने आखिर, एक्चुअली मामा तो वो होते कि डबल माँ का प्यार दे, लेकिन यहाँ तो शकुनी मामा का नाम आज लेना भी पाप हो गया है, क्योंकि उन्होंने अपने भांजों को उन मार्ग के ऊपर ये मामा लेकर गए। और इसी वजह से आज मामा भी मिटे और भांजे भी मिट गए। ना तो कोई शकुनी का नाम लेने को तैयार है कि ना तो कौरवों का नाम लेने को तैयार है। आज कोई भी अपने बेटे का नाम दुर्योधन, दुशासन कभी नहीं रखेंगे, कोई भी अपने बेटे का नाम रावण कभी नहीं रखेंगे, क्योंकि ये सब ऐसे कुपात्र हो गए कि जिनकी वजह से आज कोई भी अपने बेटे का नाम ये रखने को तैयार ही नहीं है। कोई भी अपने बेटे का नाम कंस नहीं रखेंगे। नहीं, ये सब ऐसे विचित्र लोग हो गए कि जिन्होंने सच में पूरे हमारे इतिहास को बिगाड़ने का काम किया। लेकिन हम अपने बच्चों को ऐसे नहीं बिगड़ने दे सकते हैं, क्योंकि आज इसलिए हर माता ने अपनी आंखें कुंती माता की तरफ खुली रखनी चाहिए। और मुझे याद है वो प्रसंग, एक 8 साल की एक सपना करके लड़की थी, 8 साल की लड़की सपना, मम्मी पापा के साथ, मेहमानों के साथ आज पार्टी रखी थी। और पार्टी के लिए वो आज होटल के अंदर खाना था सभी का, और सब लगभग 45 से 50 मेहमान थे। और सब मेहमान होटल के अंदर खाना खाने के लिए गए। जैसे ही मजेदार गर्मा गर्म मनपसंद और ऐसा खाना परोसा गया, वेटर आया, सबने सब डिश तैयार, और जैसे ही वो खाने की तैयारी करने लगे उतने में उस छोटी सी नन्ही मुन्नी सपना ने अपने मम्मी से पूछा कि मम्मी एक सवाल था मेरा। बोलो बेटा क्या हुआ, क्यों खाना बराबर नहीं है? मम्मी खाया ही नहीं अभी तक तो मैंने। तो खा लो, चलो जल्दी, भूख, तूने कहा ना भूख लगी है। मम्मी एक सवाल था मेरा, एक क्वेश्चन था, बोलो ना बेटा क्या है। एक 8 साल की बच्ची अपने मम्मा से सवाल कर रही है, अपनी मम्मी से पूछ रही है कि मम्मा बताओ ना आज तिथि कौन सी है, तिथि। ना क्यों, तिथि का क्या काम है तुझे? मम्मी प्लीज बोलो ना आज तिथि कौन सी है। बेटा तिथि तो
एक मिनट, मोबाइल में देखा, चेक किया, ओ आज तो आठम है। बेटा आज आठम है। मम्मी आठम है आज? तो फिर आठम है तो मैं रात को नहीं खा सकती हूँ। बोला क्यों, ये कहां से तूने नियम लिया? कि मम्मी मैं शिविर में गई थी ना, तो महाराज साहब जी ने कहा था कि बेटा अपन जैन है तो कम से कम आपको तो रात को खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम 5 तिथि तो कभी नहीं खाना चाहिए। 2 आठम, 2 चौदस और 1 सूद पाचम, ये जो 1 महीने में मुख्य 5 तिथि जो आती है, उसमें तो हमें हरगिज रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, होटल का नहीं खाना चाहिए। हो सके तो तपस्या करनी चाहिए, लेकिन नहीं हो सकता बेटा आप सब छोटे छोटे बच्चे हो तो आप लोग कम से कम इतना तो कर सकते हो ना। मम्मा को बोला मम्मी आज आठम में, 14 से 5 में तो हम रात को नहीं खाएंगे, हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे। आपको मम्मी को बोलना चाहिए, तो मम्मी आपको जल्दी खाना बना देगी। मम्मी मैं तो भूल गई, आज तो आठम है और मैंने भी वो 5 तिथि का नियम मैंने मन में धार लिया है, इसलिए मैं आज रात को नहीं खाऊंगी। मम्मी ने कहा अभी इतने सारे मेहमानों के बीच में अब ये तमाशा छोड़ और चुपचाप मैं जो बोल रही वो कर और खाने लग। बच्ची ने कहा कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। देखो बच्चे ना भगवान का रूप इसलिए कहा जाते हैं क्योंकि बच्चों को दिमाग में एक बार जो वो अच्छा जो सीख लिया सो सीख लिया। बच्चे दोनों हैं, एक बार सुधर गए तो सुधर गए और बिगड़ गए तो बिगड़ गए। यही उम्र होती है कि आप उनको कैसे संस्कार देते हैं। और वो छोटे सी बच्ची जिद पर कि नहीं मैं रात को नहीं खाऊंगी, नहीं मुझे नरक में नहीं जाना है, वो नरक में बहुत दुख देते हैं, वो परमाधामी देव मारते हैं, करते हैं, काटते हैं, नहीं मुझे नहीं जाना है। देख तेरे को महाराज ने डरा दिया, नहीं नहीं डराया नहीं, वो सच है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, गुरुदेव ने कहा है कि 4 गति में नरक है और जो पाप करता है उसमें भुगतना ही पड़ता है। मम्मी मैं रात को नहीं खाऊं, प्लीज मुझे फोर्स मत करो। बाजू में पापा बैठे थे, पापा ने कहा क्या हुआ, ये क्या कचकच कर रही है, देखो ना ये बच्ची सुनती नहीं है, सबके सामने तमाशा कर रही है कि मुझे मैं रात को नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, आज आठम है, आठम की बात लेकर आई अभी ये। बोला आठम है तो हाँ बात तो सही आठम है। बेटा खा लो अभी कोई बात नहीं, बाद में प्रायश्चित ले लेना। क्या बड़े क्या बोलते हैं, छोटों को सिखाते हैं ऐसा कि अभी तू खा ले, पाप कर ले, बाद में प्रायश्चित ले लेना। वो बच्ची कहती कि नहीं ऐसा क्यों, महाराज साहब ने कहा था कि देखो पहले पाप करना फिर प्रायश्चित लेना, ऐसा डबल डबल क्यों करने का, गलत काम करना ही क्योंकि हमको प्रायश्चित लेना पड़े। पहले कीचड़ में पैर डालना फिर धोना, ये किसने कहा? मम्मी मैं तो रात को नहीं खाऊंगी, तो तुझे तो भूख लगी थी ना, अभी तो रो रही, थोड़ी देर पहले रो रही थी। मम्मी मुझे पता नहीं था क्या आठम है, नहीं मम्मी अभी मुझे भूख नहीं लगी, मैं पानी पीकर मैं पेट भर लूंगी, लेकिन मुझे नहीं खाना है। वो बच्ची इतनी मजबूत निकली कि उसने नहीं खाना तो नहीं खाना तो नहीं खाना, बस जिद पर है कि मैं रात को नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। और उसकी ये मजबूताई देखकर आप यकीन नहीं करोगे, वो दोनों माँ बाप सोचते हैं चला धिक्कार हो हमको कि हमारी छोटी बच्ची, नन्ही मुन्नी बच्ची, वो इतनी धर्म में चुस्त रूप से, और वो कहती है कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। और हम लोग इतने बड़े होकर भी हम आज आठम के दिन हमने पार्टी का आयोजन रखा, हमारी भी बुद्धि, हमारी मति मर चुकी थी क्या कि हमको ये क्यों हमको समझ में नहीं आया कि भाई आज आठम है, रविवार है लेकिन आज आठम भी तो है ना, और आठम के दिन हमको रात्रि भोजन हमको भी नहीं करना चाहिए। और एक बच्ची आदर्श बन गई, उसका देखकर माँ बाप ने रात्रि भोजन छोड़ दिया। माँ बाप ने नहीं खाया तो उनके आजू बाजू वाले जो भी थे सब सोच रहे ये बच्ची क्यों रो रही है, क्यों जिद कर रही है, क्या हुआ क्या हुआ। क्या सबको पता चला कि ये लड़की कह रही है कि आज आठम है और आज रात्रि भोजन नहीं करना है, आज होटल का नहीं खाना है। आप यकीन नहीं करोगे, जो भी वहां पर लगभग 45 से 50 जन उस पार्टी के लिए वहां पर हाजिर हुए थे, उन सभी ने निश्चित कर दिया, भले हाथ में थाली है, बस खाने की तैयारी है, लेकिन नहीं, भले पैसे का पानी हो जाए, पैसा हम ऐसे दे देंगे हम, लेकिन हम ये दुर्गति हमको जो लेके जाए वो रात्रि भोजन जो नरक का नेशनल हाईवे नंबर 1 कहा जाता है, हम भी रात को नहीं खाएंगे। एक दिन अगर रात को नहीं खाया तो क्या मर जाने वाले क्या? नहीं, रात्रि भोजन त्याग। और सभी ने रात को खाना छोड़ दिया। उस बेटी को अभिनंदन दिया। सचमुच उस सपना के लिए सबको इतना प्राउड फील हो रहा था। पहले तो गुस्सा आता था। ऐसे जितने भी लोग होते हैं ना समाज के अंदर, जितने भी ये ऐसे लोग, कभी शादी में कोई जाते, वहां शादी में जाने के बाद भी पूछते हैं
કે ચોયરની વ્યવસ્થા છે या ચોયરની व्यवस्था? अभी सबको रिसेप्शन रात को रखा है, हाँ, पार्टी सब रात को रखी हुई है, और कोई अगर कहता है कि भाई ચોયરની व्यवस्था છે, तो बोलने वाले क्या बोलते पता है क्या? बोलने वाले बोलते आ धर्मनो ढींगलो, आ धर्मनी ढींगली। कैसे बोलते हैं? आ धर्मनो ढींगलो, धर्मनी ढींगली। अरे आप खुद तो नहीं करते हो, लेकिन जो कर रहा है उसकी अनुमोदना करो। जो आप खुद तो रात को खा रहे हैं, आप खुद तो धर्म का पालन नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई कर रहा है उसको तो उठाकर नाचो, उसकी अनुमोदना करो, ताली बजाओ उसके लिए, उसको क्रिटिसाइज मत करो। धर्म न ढिंगलो, धर्म न ढिंगली कहीं कहीं ने उसका डिवैल्यूएशन करने का पाप कभी मत करना। यही आपको तारेंगे, यही लोग इस समाज को उगारेंगे, यही लोग सभी का उद्धार करेंगे। किसके पुण्य से आज घर चल रहा है पता नहीं है, किसके पुण्य से संघ चल रहा है पता नहीं है, किसके पुण्य से शासन चल रहा है पता नहीं है, किसके पुण्य से हमारा देश चल रहा है, हमारा विश्व चल रहा है। वन मैन्स प्योरिटी कैन सेव द वर्ल्ड। एक व्यक्ति की पवित्रता भी पूरे विश्व को बचा सकती है। इसलिए तो हमें पवित्र बनना होगा। आपको चाणक्य की बात शायद आपने सुनी नहीं होगी। चाणक्य का जब जन्म हुआ, जब चाणक्य का जन्म हुआ तो दांत के साथ उसका जन्म हुआ। बच्चे जब जन्मते तो दांत थोड़ी ना होते हैं, लेकिन चाणक्य दांत के साथ जन्मे। और जब उसके पिता चनक, उनके पिता चनक को जब पता चला कि मेरा बेटा चाणक्य और उसका जन्म हुआ, लेकिन दांत के साथ जन्म हुआ है, और उस बच्चे के दांत को देखकर और पिता अचंभित हो गए। देखने वाले सब कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बेटा दांत के साथ उसका जन्म हुआ, एक पुत्र का जन्म दांतों के साथ। तो वो चनक पिता सीधे भागे और एक ज्योतिषी के पास गए और ज्योतिषाचार्य को पूछा कि महाशय बताइए कि अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है लेकिन वो दांत के साथ जन्मा है, इसका फलादेश क्या होता है? फलादेश। तो उस ज्योतिष ने कहा वाह 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 वाह, क्या बात है, कौन है ऐसा कि मेरे ही घर में मेरा ही बेटा दांतों के साथ जन्मा है? अरे वाह, तो आपका बेटा भविष्य में राजा बनेगा, राजा। मेरा बेटा और राजा बनेगा? हाँ, आपका बेटा राजा बनेगा। वो जो बच्चे दांत के साथ जन्मते हैं वो आगे जाकर राजा बनते हैं। क्या बात करते हो? वो चनक भागा घर पे गया। घर पे जाने के बाद उसने वो कानस हाथ में लिया, कानस, एक शस्त्र कानस हाथ में लिया और अपने बेटे का मुंह खोला, और मुंह खोलकर और वो जितने भी दांत थे ना घस घस करके पूरे घिसकर और पूरे दांत पूरे निकाल दिए। नहीं, मेरे बेटे के एक भी दांत नहीं होना चाहिए। सब दांत उसने घिस कर पूरे निकाल दिए। वो बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, चिल्लाने दो, लेकिन मैं इसका एक भी दांत रखूंगा नहीं। और उसने पूरे दांत निकाल दिए और वापस वो वहां से भागा और भागकर ज्योतिषाचार्य के पास, ज्योतिष महाराज बोले मैंने मेरे बेटे के सभी दांत घिस दिए, अब आप इसका फलादेश कहिए कि इसका क्या फल होता है, इसका फल क्या होता है? उस ज्योतिषाचार्य ने कहा कि ये आपने क्या कर दिया? अरे आपका बेटा तो राजा बनने वाला था, तो आपने वो पूरे दांत घिस लिया, इसका मतलब आपने उसका पूरा भाग्य घिस दिया, आपने उसका पूरा भविष्य भाग्य घिस दिया। वो अब राजा नहीं बनेगा, लेकिन वो राजा जैसा बनेगा, लेकिन वो राजा नहीं बन सकता अभी। और वो चनक हाश, सब मुझे शांति मिली कि मेरा बेटा अब राजा नहीं बनेगा, भले राजा जैसा बनेगा, लेकिन वो राजा तो नहीं बनेगा ना। अब मुझे शांति मिली। लेकिन आपने ऐसा किया क्यों? अरे हर माँ बाप खुश होते कि मेरा बेटा राजा बने, मेरा बेटा महाराजा बने, किसको खुशी नहीं होगी? तो आपने ऐसा पागलपन क्यों किया? उस ज्योतिषाचार्य ने चनक पिता से पूछा कि आपने ऐसा पागलपन क्यों किया? बोले नहीं, मैंने ये सुना है कि राजेश्वरी के नरकेश्वरी, जो राजा होता है और वो राजा बनने के बाद अगर वो अनीति को प्रोत्साहन देता है, वो अधर्म का सेवन करता है, अगर वो अत्याचार जुल्म करता है प्रजा के ऊपर, वो प्रजा को लूटता है, और अगर प्रजा का सही तरह से अगर प्रजा की रक्षा नहीं करता है, तो राजेश्वरी ते नरकेश्वरी, राजा मरकर नरक में जाता है। और इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे घर में जन्म लेने वाला संतान, मेरी संतान मरकर नरक में जाए, ये मुझे हरगिज पसंद नहीं है। मेरा बच्चा महान बनना चाहिए, मेरा बेटा महापुरुष बनना चाहिए, मेरा बेटा इतिहास के पन्नों में अमर होना चाहिए। लोगों ने
स्वाभिमान के साथ कहना चाहिए कि वाह, एक हो गया, एक ऐसा महापुरुष हो गया। और इसीलिए मैंने उसके भविष्य की चिंता में मैंने उसके सब दांत घिस काटे। निर्दोषों की हत्या हम कैसे कर सकते हैं? खेल कूद के अंदर मारो मारो, काटो काटो, उड़ाओ उड़ाओ, ये सब क्या चल रहा है? किस दिशा में है हम? किस हवा में जी रहे हैं हम लोग? इसका अंत लाना होगा। पवित्रता की रक्षा करनी होगी, हमें अपने भविष्य को बचाना होगा। हमें इसीलिए डिफेंस सिस्टम खड़ी करनी होगी। नहीं, ऐसा कोई वातावरण हमारे देश में, हमारे शासन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में नहीं होना चाहिए कि जिससे हमारी मानसिकता इतनी खराब हो जाए। नहीं, ये सब करने वाले कौन? अंग्रेज और मुगल, ये दो हमारे भारत देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, कि जिन्होंने हमारे यहां पर आकर इन मुगलों ने और इन अंग्रेजों ने आज हमारे देश की पूरी बैंड बजा दी है, हमारी संस्कृति पूरी खत्म कर दी है। लेकिन हम वापिस वो एक नया राष्ट्र निर्माण करेंगे, वो एक नया भव्य भारत निर्माण करेंगे। हमें इंडिया नहीं चाहिए, हमें हमारा भव्य भारत वापिस चाहिए। हमें अंग्रेजों का इडियट इंडिया नहीं चाहिए, हमें तो अपना भव्य भारत चाहिए। हमें अपना हिंदुओं का हिंदुस्तान चाहिए। और उसी को लाने के लिए ही हम और आप साथ में मिलकर कोशिश करेंगे, और वो कोशिश भी हम जरूर से उसमें कामयाब होंगे। बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेस। आप एक्सक्यूज मत दीजिए, ये नहीं वो नहीं, हम नहीं कर सकते। बी स्ट्रॉन्गर देन एक्सक्यूज। आप सब कुछ कर सकते हैं और हम करके ही रहेंगे। इसी संकल्प के साथ जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो हमारा वाला शमन भगवान महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य एवं दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय। अलग निवासी पूज्य पिताश्री संघवी अनिल भाई अमीचंद भाई, पूज्य मातोश्री वीर बालाबेन, सुपुत्र मौलिक भाई, पुत्रवधू सौभाग्यवती हेमाली बेन, सुपौत्री माही एवं समस्त गुरु भक्त परिवार, 16 रोड अहमदाबाद। चमारा निवासी स्वर्गीय पूज्य पिताश्री इंद्रवदन भाई वाड़ीलाल जी शाह, स्वर्गीय मातोश्री शकुंतला बेन, सुपुत्र चिराग भाई, पुत्रवधू सौभाग्यवती अंकिता बेन, सुपौत्री रूथी एवं समस्त गुरु भक्त परिवार, 16 रोड अहमदाबाद। कोरोना के सैकड़ों पेशेंट्स की जिंदगी बचाने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर श्री कल्पेश अशोक भाई शाह, पुणे। अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 91602006305833, IFSC कोड UTIB 0002863, पैन कार्ड नंबर AACTV 1110A, ATG अवेलेबल।